myself, dear meditation seekers, let us move towards inside, to inner journey. Though it is a very long journey, it is a life journey, still it is a very rewarding journey. अंतस की यात्रा पर, जीवन की यात्रा पर उतरना, जीवन यात्रा पर उतरने के लिए भी केवल इसी यात्रा को तय करने के लिए हम सब धरती पर उतरे हैं। परंतु अफसोस इस बात का है कि हम बाहर की यात्राओं पर रह रहे हैं। अपनी जीवन यात्रा के प्रति हमें कुछ भी होश नहीं, कोई जागा नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं। अपनी जीवन दिशा की ओर यात्रा पर उतर जाना ही हम सबका धर्म है। यही एकमात्र सुखी जीवन, आनंदमय जीवन, बाहरों से ओतप्रोत जीवन की धारा है। यही दिशा है। अपने भीतर जागना, मन के प्रति जागना। संसार के प्रति बहुत जागे हैं हम, दाएं बाएं के प्रति बहुत जागे हैं, बहुत जागे हैं अपने दोस्त दुश्मन के प्रति, बहुत जागे हैं हम औरों के प्रति, गैरों के प्रति। परंतु हम अपने भीतर के प्रति सोए, हम अपने ही प्रति जन्मों जन्मों की नींद लिए, बहुत गहरे स्वप्न भरी आकाश में लटके, अंधेरों भरी भीतर की इस धरा पर एक दीप जलाना, अपनी अवेयरनेस का, अपनी जागृति का, मन के प्रति जागना बहादुरी है, शूरवीरता है। इंद्रियाणी जाए शूरा। जो मन के प्रति जागने लगता है, जो मन के प्रति होश पूर्ण होने लगता है, जो मन के प्रति वाचफुल होने लगता है, मन के प्रति जागना, माइंड की एक्टिविटीज को देखना, माइंड से डिटैच होकर के, माइंड से डिसआइडेंटिफाइड होकर के, कोई आइडेंटिफिकेशन ना रहे, माइंड से पूर्ण स्वतंत्र होकर के माइंड की गति को देखना, मन को समझना, मन को सुप्रेस नहीं करना, किसी थॉट को सुप्रेस नहीं करना। नो सुप्रेशन, नो रिप्रेशन, नो आइडेंटिफिकेशन। No indulgence. These are not required. Simply watch with your third eye. Connect yourself with your inner eye, which is always looking, but we have forgotten. Remember again and again that what we are. मेडिटेशन के प्रोसेस में माइंड को कंसंट्रेट नहीं करना, मन को एकाग्र करने की कोशिश ना करना, किसी एक पॉइंट पर, बिंदु पर, किसी एक ऑब्जेक्ट पर, किसी फॉर्म पर माइंड को फोकस नहीं करना, कदाचित भी ऐसा ना करना। थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेशन मिलती है, किंतु जिंदगी का राज हाथ नहीं लगता, जिंदगी की समस्याओं का समाधान नहीं मिलता।
थोड़ा सा सोलेस मिलता है, थोड़ी देर के लिए, सॉल्यूशन नहीं। जीवन की कीमत है एकमात्र जागना, मन के प्रति हार्दिक होके जीना, भरपूर हृदय को लेके जीना, प्रभु प्यास को लेके जीना, प्रभु को चाहना, केवल उसी को चाहना, उसके बिना कदाचित न रहना, उसके बिना न जीना। इसी जन्म में हम साधक इस स्वयं को पालेंगे, इसी जन्म में सब साधक इस स्वयं को पालेंगे। गुरुदेव के चरणों में जीवन को चढ़ा देंगे, इसी जन्म में सब साधक इसी जन्म में हम साधक इसी जन्म में हम साधक। मने उसके मिलने को तो रुकेगा भला कब तक, मने उसके मिलने को तो चट्टान बन के बैठा, ईगो का रूप अहंकार बन करके खड़ा, शिखर बन के खड़ा है अहंकार का, भीतर एंट्री नहीं देता, प्रवेश नहीं देता। परंतु मैं तुझे कह देता हूं, ये इस जन्म में नहीं चलेगी तेरी कोई चाल, इस जन्म में तुझे अवसर नहीं मिलेगा, इस जन्म में तुझे तनिक मात्र भी अपना खेल खेलने के लिए अवसर नहीं दूंगा। तू जितने मर्जी खेल खेल चुका है, अब तेरा विश्राम का समय है, मेरा जागने का। तुझे विश्राम में उतरना होगा, बहुत खेल खेल चुका तू बाहर, अब हमें भीतर विश्राम की ओर जाना होगा। अब तुझे मैं पूरा रेस्ट देता हूं, मैं स्वयं जाग रहा हूं, तुझे अरेस्ट करूंगा। मैं इस बार तुझे मौका देता हूं, उस मालिक की ओर उतरा,
वो तेरी मर्जी, किंतु मैं अब तेरे हाथ लगने वाला नहीं। रे मने उसके मिलने को तो रुकेगा भला कब तक, संसार की आहों में भटकाएगा तू कब तक। इस बूंद को पानी को सागर प्यासे होंगे, इसी जन्म में हम साधक होना चाहते हैं प्रभु, तेरा होके जीना चाहते हैं, तुझको पा लेने की एक प्यास जगाए हुआ है। इस जन्म को नहीं जाने देंगे, व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये विराट होकर के उतरे, इस जन्म में हम साधक इस स्वयं को पालेंगे, गुरुदेव के चरणों में जीवन को चढ़ा देंगे, इसी जन्म में हम साधक। गुरु वशिष्ठ के चरणों में चारों राजकुमार सहित सैकड़ों सैकड़ों साधक यही पुकार उठा रहा है, यही पुकार उठाई है कृष्ण ने, गोपाल ने, सुदामा सहित सैकड़ों साधकों ने गुरु संदीपनी के चरणों में अपने आप को कुर्बान करके सैकड़ों सैकड़ों साधकों ने शिरडी के साईं बाबा के चरणों में बैठ करके एक यही चमत्कार देखना चाहा है, आत्म ज्योत का, आत्म अनुभव का। शिरडी के साईं बाबा ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, उसका एक ही चमत्कार है, चमत्कारों का चमत्कार है कि उसके जो चारों ओर प्यासे दीवाने इकट्ठे हुए हैं उनकी आत्मा जगमगा जाए। सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी, सारी चमत्कारी शक्तियों को उसने, अपनी प्राप्तियों, उपलब्धियों को अपने चारों ओर इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए, भीतर के प्यासे दीवानों को अपने जैसा बना लेने की उस संभावना को सार्थक करने के लिए उस गुरु ने चमत्कारों का चमत्कार दिखाया, अपनी सारी की सारी महाशक्तियों को उनके जीवन निर्माण पर उड़ेल दिया। स्वयं रामकृष्ण परमहंस के चरणों में नरेंद्र विवेकानंद अपने गुरु भाइयों सहित अनेकों अनेकों गुरु भाइयों सहित बाबा रामकृष्ण का यही चमत्कार देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? कुछ तो नहीं देखना चाहते, एकमात्र उसकी संगति, उसका प्रेम, उसकी गोदी चाहता है। उसी जन्म में पा लेना चाहते हैं अपने मुर्शिद को, उसमें डूब जाना चाहते, उसमें खो जाना चाहते, उसमें मिट जाना चाहते हैं। 16 कला संपूर्ण पूर्ण पूर्ण अवतार अपने अपने समय के राम हो, कृष्ण हो, विठ्ठल हो,
अपने अपने गुरु के द्वार पर मिटते हैं, अपने अपने समय के अपने अपने गुरु चरणों में मिटते हैं। 17 वर्ष गुजर गए हैं गोपाल के, मां देवकी के चरणों में यही कहते हैं, मुझे गुरु के द्वार पर जाना है। क्यों? इस बूंद को पाने को सागर प्यासे होंगे, इसी जन्म में हम साधक इस स्वयं को पालेंगे। गुरुदेव के चरणों में हम खुद को मिटा देंगे, इसी जन्म में हम साधक। नानक के चरणों में लहना सहित अनेकों अनेकों साधक उसके संगीत में, उसकी गीत धारा में, उसके शिखरों में उतरते चले गए, डूबते चले गए, मिटते चले गए। जो भी आए वापस नहीं गए, वापस लौटे नहीं, लौटते हैं बदनसीब। सौभाग्यशाली है वो जो अपने आप को मिटा डालते हैं, उसकी औरा में, उसकी वाइब्रेशंस में डूबते चले जाते। और मिले ना मिले, मिटना है उनका धर्म। मिले ना मिले, ये कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस नहीं करते। वो पतंगे परवानों की तरह, देशभक्तों की तरह, ईश्वर भक्तों की तरह, दीवानों की तरह, परवानों की तरह, पतंगों की तरह मिटते चले जाते हैं अपनी क्षमा पर, जलते चले जाता है। उन्हें कोई फ्यूचर, कोई भविष्य की परवाह नहीं। वो वर्तमान में रहता है। पास्ट पकड़ नहीं सकता, भविष्य छू नहीं सकता। वर्तमान की घड़ियों में जीने वाले परमात्म रूप होते हैं। उन्हें कुछ पाना नहीं, उसे पीना है, उन्हें जीना है, अपने प्रीतम को जीना है अपने भीतर। 14-14 वर्ष गोपाल जैसी हस्ती रहे गुरु के चरणों में कृष्ण, 20-20 वर्ष लगातार राम जैसी हस्ती रहे गुरु के चरणों में, अनेकों अनेकों वर्षों तक विट्ठल जैसी हस्ती, भगवान विट्ठल जैसी हस्ती रहे। आ रहा है कितनी शान और शौकत से जिए हैं वह, प्रतिकूलता में भी। उन्हें पिछला छू नहीं पाया, पीछे का छू नहीं पाया, मिट गए पूरी तरह। मन बुद्धि सौंप दिया और मन बुद्धि की शक्तियां भी कुर्बान कर दिया गुरु के चरणों में। मन बुद्धि ही सौंप दिया, कठपुतली हो गई गुरु के हाथ में। तभी तो भगवत्ता की मूर्त होकर के आए, भगवत्ता की महान, शाश्वतता की महान शिखा को जगमगाती हुई लेके आई। ऐसे थोड़ो ही कहते हैं भगवान कृष्ण, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्तु दर्शिना। ऐसो थोड़ो ही इशारा कर रहा है। गीता तो उतरी ही तब है जब गुरु शिष्य का नाता स्थापित हुआ है। जब तक संसारिक नाता बना रहा तब तक गीता नहीं उतरी, स्पिरिचुअल नाते में उतरी, प्रेम की रीत में उतरी। मिट गए, बहा दिया अपने आप को उसकी ओर। उधर से सुराही उड़ेल दी मुर्शिद ने, भगवान कृष्ण ने, भगवत्ता की पावन मूर्ति कृष्ण ने, उस सदगुरु ने अपनी सारी सुराही जो गुरु संदीपनी के चरणों में प्राप्त की थी, सारी उड़ेल दिया उस प्यासे दीवाने की ओर जो उसकी ओर बढ़ा, सब और से हट करके। भावातीत होकर भी तुम भाव में रमते हो, वह है मुर्शिद, वह है मालिक,
भावातीत होकर भी तुम भाव में रमते हो। उस याद की मैं सदके जिस याद में रहते हो, उस याद की मैं सदके जिस याद में रहते हो। बेबस चली आओगी, बेबस तुम आराम नहीं कर सकोगे मुर्शिद, तुम इंतजार नहीं कर सकोगे, तुम चैन नहीं ले सकोगे। बेबस चली आओगी, बेबस चली आओगी, बेबस चली आओगी। जब हम मिट जाएंगे इसी जन्म में हम साधक उस स्वयं को पाएंगे। तेरे चरणों में है मुर्शिद, हम सब कुछ गवा देंगे इसी जन्म में। गैरों ने तो जुल्म ढाए, अपनों ने भी जहर दिए। गैरों ने तो जुल्म ढाए, अपनों ने भी जहर दिए। मीरा महारानी होकर के भी कदम कदम पे निंदित हुई। एक प्रभु प्रेम ने उसको किसी दर का न छोड़ा, हर ओर से अकेली पड़ गई। किसी ने साथ नहीं दिया, ना मायके ने ना ससुराल ने, कहीं नहीं, किसी भी दर से उसको कोई सहारा ना मिल सका। अकेली चली जा रही है, प्रभु प्यास में, प्रभु प्रेम में, अपने गिरधर गोपाल के एक सहारे में, अपने मुर्शिद के सहारे में। कैसे पिरोया उसने प्रेम को, कैसे संजोया होगा उसने उस प्रतिकूल हालात में, जहां प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है, जहां केवल मात्र जुल्म ही जुल्म है। प्रभु नाम को लेने में जहां समस्याओं के पहाड़ टूटते हैं, संकट ही संकट जहां पर शिखर बनकर के उतरता है, जिस धरा के ऊपर कहीं कोई प्रभु प्रेम की बात नहीं करता, जिस परिवार में कोई प्रभु प्रेम की बात नहीं, केवल वासना ही वासना, कामना ही कामना, कार्नल डिजायर ही केवल मात्र आसमान बनकर के उतरा है। जिन महलों में जहां प्रभु नाम की कोई बात ही नहीं, प्रभु प्रेम की जहां कोई दीपिका नहीं जलती,
उन अंधेरों, अस्मिता के अंधेरों में कैसे जगमगाई है मीरा, कैसे उसने अपने प्रेम को संभाला, कैसे पिरोया। कितने कष्ट, कितने दर्द, कितने जुल्म उतरे होंगे उसके ऊपर। कहानी बताती है, इतिहास साक्षी है। परंतु हर संकट में और भी ज्यादा उस सत्य के समीप होती चली जाती है। हर संकट उसके लिए समीपता लाता है परमात्मा की। हर संकट को उसने कैसे झेला। गैरों ने तो दामन में कुछ डाला नहीं किंतु अपनों ने भी जहर दिया है। क्या सोक्रेटिस, उसकी पत्नी को देखना, कितनी संकट लेके खड़ी है, किंतु सुकरात ने कभी अपनी दिशा नहीं बदली। अपनी दिशा को कितना संभाला उसने। घर की पत्नी ने साथ दे दी, बल्कि और भी जुल्म ढा दिया। कॉफी के प्याले तक को भी सिर में मार देती है, गरम गरम प्याले उड़ेल देती है सिर के ऊपर, सारा चेहरा जल जाता है। ना सही साथ देना, कम से कम प्रॉब्लम तो ना दो, समस्याएं तो ना दो, तुम रोड़े तो ना बनो, अड़चन तो ना बनो, ना सही साथ दो, ना साथ दो। नहीं, कितना कितना दुख उतरता था उस आंगन में जहां ऐसे प्रतिकूल हालात हो। कितना दुख उतरा अवध के महलों में एक कई मंत्रा, एक मंत्रा के कारण। किंतु मुख नहीं मोड़ा दीवानों ने। उन दीवानों ने कितनी सुंदर दिशा दिया मानव जीवन को, मानव जाति को, कि इस प्रभु प्यास की दिशा में, धर्म की दिशा में, जीवन की दिशा में कभी भी फिसलना नहीं, कभी भी निराश नहीं होना, कभी भी वापस नहीं मुड़ना, अंधेरी नगरी में वापस नहीं जाना, कभी भी भटकना नहीं। प्यास कभी भटकने नहीं देती, प्यास की कमजोरी ही भटकाती है। प्यास की कमजोरी एकमात्र भटकाव पैदा करती है। जहां प्यास है, दर्द है, पीड़ा है, व्यथा है, प्रेम है सच्चा, जहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई बदले में पाने की कुछ भावना नहीं, जहां केवल एकमात्र सच्चा सत्य प्रेम, एकमात्र अनन्य प्रेम, अन्य अन्य से हट करके एक तुझ में परमात्मा, मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे मुर्शिद, ओ मेरे वाहिगुरु, एक तुझ में मेरा प्रेम उतरता है, अनन्य भाव। गैरों ने तो जुल्म ढाई, अपनों ने भी जहर दिए। गैरों ने तो जुल्म ढाई, अपनों ने भी जहर दिए। फिर उस पे ये जालिम मन क्या क्या नहीं कहर दिए। अपनों से बचा गुरुवर, गैरों से निपट लेंगे। इस जन्म में सब साधक, इसी जन्म में हम साधक।